हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंक्लूसिव स्टडी सेंटर। कल मैंने आपको बताया था यूपी पीसीएस प्री की एग्ज़ाम डेट के बारे में जो घोषित हो गई है। और अब बहुत सारे लोगों को कल वो गलत लग रहा था, फेक लग रहा था, लेकिन आज वो अखबारों में भी आ गई है। तो उसके बारे में डिस्कस करूँगा। तो नॉर्मलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और एक दो नई बातें हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आपको मेरा इनिशिएटिव अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाद में हम कैलेंडर के बारे में डिस्कस करेंगे। कैलेंडर कब तक आ रहा है यूपी पीसीएस का। तो ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है इंक्लूसिव स्टडी सेंटर। अगर आपको मुझसे कुछ क्वेरी पूछनी है तो बायो में मेरा लिंक है @राजकुमार चौधरी 1। आप मुझसे कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको दृष्टि चाहिए घटना चक्र की हिंदी में या इंग्लिश में, आप मुझसे ले सकते हो फ्री में। मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आपको बस इस चैनल को ज्वाइन करना है और बायो में मेरा लिंक मिल जाएगा @राजकुमार चौधरी 1। तो आप मुझसे ले सकते हो। तो अब बात करते हैं हम इसके पेपर के बारे में। देखो, खबर आई है या अखबारों में ही आप इसको पूरी तरीके से पढ़ सकते हो। जो मैंने कल आपको बताई थी कि तकरीबन 50 जिले के जो डीएम है उसको पत्र लिख के ये बात जो सेंटर के बारे में आयोग ने पूछा है। और इसमें ये लिखा गया है कि जो पेपर है जो आपका 26 से 27 अक्टूबर को, वो आपका अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है। अब बहुत सारे लोगों को हम पर भरोसा तो हो गया होगा। एटलीस्ट कम से कम इस बात से ये तो यकीन है कि जो लोग ये बात कर रहे थे कि पेपर पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा, मैंने आपको बहुत दिन पहले ही बोल दिया था। और अब उनका यकीन मुझ पर और ज़्यादा हो गया होगा। मैंने आपको एक बात और बोली थी कि ज़्यादा संभावना पेपर की आपकी दिसंबर में है, जब एग्ज़ाम डेट के बारे में कुछ नहीं पता था। बहुत ज़्यादा संभावना है। और मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर और बहुत सारे लोग जब उसको मुझे पूछ रहे थे बायो कि कब हो रहा, तो मैं यही बोलता था कि पर्सनली 99% आपका जो पेपर है वो दिसंबर में हो रहा है। ये बात कर रहा हूँ मैं एग्ज़ाम डेट की, जब अनाउंसमेंट नहीं हुई थी, उससे पहले की। तो कल पता चली गई है आपको। एग्ज़ाम डेट आपकी 7 और 8 दिसंबर है। आप बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार हो जाओ। इसमें वही पूरी तरीके से बात लिखी हुई है जो क्या मैंने आपको बताई थी। तो ये बात पूरी हो गई है आपकी एग्ज़ाम डेट के बारे में। अब बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन की। देखो, नॉर्मलाइजेशन के बारे में एक ही बात कहूँगा। एग्ज़ाम ये आयोग जो है यूपी पीसीएस का, पेपर तो ढंग से बना नहीं पाता है। ये आपका नॉर्मलाइजेशन में किस तरह गड़बड़ करेगा। तो हमको पूरी तरीके से ज़ोर से इसके प्रयास करना चाहिए कि ताकि एग्ज़ाम जो है एक शिफ्ट में हो। जैसे कि इन्होंने एक बहुत अच्छा आइडिया लेके आए थे कि 76 जिलों में आपका पेपर कराना था, लेकिन इन्होंने बस 50 जो है डीएम को ही लेटर भेजा है। 50 जिले के डीएम को ही। तो ये बात होगी। अगर 75 जिले में ये लोग करा लेते हैं तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। तो आपका एक ही सिर्फ पेपर हो जाएगा, नॉर्मलाइजेशन की दिक्कत भी दूर हो जाएगी। तो ये मैंने बात कर दी आपको इसके बारे में। अब बात करते अगर आयोग नहीं मानता है तो क्या होगा नॉर्मलाइजेशन के बारे में। तो एक बात मैं आपको कहूँगा, नॉर्मलाइजेशन का जो रूल और रेगुलेशन वो सबके लिए है, किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं है। पहली बात तो ये समझना, जितना इम्पैक्ट आपको पड़ेगा उतना ही मुझे पड़ेगा, उतना ही आपके बगल वाले को पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मुझे इससे फर्क ज़्यादा पड़ जाएगा और आपको बिल्कुल नहीं पड़ेगा। ये सब बिल्कुल मत मानना। तो हालांकि नॉर्मलाइजेशन का नेगेटिव इम्पैक्ट ही पड़ता है, इसका कभी भी नॉर्मलाइजेशन से भला नहीं हुआ है। और इसका जो बहुत सारे रिजल्ट एसएससी सीजीएल का जब मेंस वगैरह हुए थे उसमें आपने देख ही लिए थे किस तरह की गड़बड़ इन्होंने कर रखी थी। तो नॉर्मलाइजेशन जो होता है उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है एस्पिरेंट के ऊपर। तो हमको इसको जोर शोर से उठाना चाहिए। और अगर कैंपेन की भी बात होगी तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। अब बात करते हैं अंत में कैलेंडर के बारे में। देखो, ये अंतिम महीने चले हुए हैं साल के। तो अब वो कैलेंडर के बारे में भी शुरुआत शुरू हो गई है आयोग के अंदर। हालांकि अभी इनिशियली बात मैं कर रहा हूँ आपको इसके बारे में। तो और लेकिन एक बात मैं आपको बहुत अच्छी बताऊंगा कि जो आयोग की तरफ से मुझे पता चली है कि जो बहुत सारी जो भर्तियां रुकी हुई थी हैं, उनका पिछली साल के जो कैलेंडर था 2024 वाला कैलेंडर आया था, उसमें कुछ भी नाम निशान नहीं था, खाली था बिल्कुल वो। उसकी भरपाई हो सकती है अगले साल के कैलेंडर में। तो ये मैंने आपको एक अपडेट बता दी है, चाहे वो बीईओ की वैकेंसी हो, चाहे पीसीएसजे की हो, चाहे और भी कोई एईओ की एई की वैकेंसी हो। तो बहुत सारी और भी जो वैकेंसी उसके बारे में आयोग सकारात्मक तरीका अपना रहा है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था
सरकार और आयोग की तरफ से पॉजिटिव इंटेंशन है एग्ज़ाम को कराने के लिए, मैंने बार-बार बोला था आपको। तो वही चीज़ आपको देखने को मिल रही है। तो ये मैंने आपको सारी बातें बता दी। प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। अच्छी खासी वैकेंसी 1000 प्लस, तो आपको इस बार जान लगा देनी है और नहीं तो जाने दो। ये मैंने आपको बता दिया है। तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। धन्यवाद, नमस्कार।